ने किया था नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। गुरु सर अभी नहीं, गुरु सर अब ये वाला इवनिंग बैच इवनिंग के टाइम नहीं लेंगे, ये क्लास किसी और टाइम रखी जाएगी तो शायद वो लेंगे। तो हम लोग इसी में आगे बढ़ रहे हैं। ओम पूछ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पीरियोडिक चैप्टर जो है उसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, रेगुलर थ्योरी जो क्लास है। ठीक है, गॉट इट। ये तुमने पढ़ लिया होगा, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स एंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, कोई बात नहीं अगर पढ़ लिया है। तो हम लोग सबसे पहला जो टर्म लिखेंगे वो क्या है, हमारे पास जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हो सकते, और बोलो कैसे हो सकते हैं, एसिडिक या बेसिक। वैसे और बताओ कैसे हो सकते हैं, एम्फोटेरिक हो सकते हैं। वेरी गुड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं। और कैसे ऑक्साइड्स हो सकते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये हमें याद रखना है, वेरी गुड। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 जो है वो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इन जनरल द ऑक्साइड्स ऑफ metals are basic in nature। तो ये प्रीवियस टॉपिक का कंटिन्यूएशन तो नहीं है? हाँ, कंटिन्यूएशन है थोड़ा, अच्छा। उसका पार्ट भी इसमें आएगा, रिवाइज टाइप का हो जाएगा और नया भी आएगा। ओके, इन जनरल द ऑक्साइड्स ऑफ, एक्चुअली हम लोग आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर को ऑलमोस्ट फिनिश करेंगे क्योंकि सब कुछ पढ़ ही लिया तुमने। तो ये चैप्टर में जो थ्योरी थोड़ी बहुत बची है वो पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो लिखो, इन जनरल द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मतलब जो मेटल्स के ऑक्साइड होंगे इन जनरल वो कैसे होंगे, बेसिक। अच्छा बताओ, मेटल कहाँ पे मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, जल्दी बताना। लेफ्ट साइड, एफ ब्लॉक में मिलते हैं बच्चों, डी ब्लॉक में भी मिलते हैं और पी ब्लॉक में भी मिलते फिर हैं, पी ब्लॉक में आधा भी पी ब्लॉक, एफ में, एफ ब्लॉक में मिलते हैं। वेरी गुड, ये हमारे सब मेटल्स ही होते हैं। अच्छा, हमको पता होना चाहिए कि 78% एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे मेटल्स ही होते हैं ऑलमोस्ट। और इन जनरल जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक। फॉर एग्जांपल जैसे एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक में क्या आता है, अल्कली मेटल आते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन, Na2 हो गया, K2O हो गया, है ना, MgO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, फेरस ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया। FeO को क्या बोलते हैं, बोलो, फेरस ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, को क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। और इनका एक मिक्स्ड ऑक्साइड मिलता है, Fe3O4, Fe3O4, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। हाँ, फेरोसोफेरिक। फेरी या फेरिक पूरा लिख सकते हो ऑक्साइड। ये मिक्स्ड है, कैसे देखो, FeO प्लस FeO3 को मिला दोगे तो ये आ जाएगा, देख रहे हो। तो इन जनरल हमें याद रखना है, ऐसा होता है। तो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड, ये सारे इन जनरल बेसिक होते हैं। अच्छा, बेसिक कहने का मतलब क्या है, बेसिक कहने का मतलब क्या है, मींस द सॉल्यूशन ऑफ दीज ऑक्साइड्स। फिर OH माइनस आयंस रहता है। हाँ, solution of these oxides will be basic in nature, basic in nature, ठीक है, and on dissolving in water they form bases। क्या फॉर्म करते हैं वो, बेस फॉर्म करते हैं। जैसे Na2O है, अब पानी में मिलाया तो क्या मिलेगा, 2NOH। तो ये क्या है, सोडियम का ऑक्साइड, और ये क्या है बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस होता है, ये क्या होता है, बेस।
मतलब NaOH जो है वो पानी में कंप्लीटली टूटता है और OH माइनस आयन देता है। OH माइनस आयन ही बेसिक नेचर का रीजन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम NaOH को हीट करें तो क्या मिलेगा बोलो? Na2O प्लस H2O। ध्यान से देखना, अगर हम एक बेस को हीट करते हैं तो क्या मिलता है? उसका ऑक्साइड। इसीलिए हम कभी भी बेसिक ऑक्साइड्स को एक और नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एनहाइड्राइड ऑफ बेस। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड ऑफ बेस। एनहाइड्राइड ऑफ बोलते हैं जब किसी चीज को हीट करें और उसमें से वाटर निकालें तो जो भी हमारे पास कंपाउंड बचता है उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो अगर हमने बेस को हीट किया तो जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्साइड बना है उसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड ऑफ बेस। Na2O क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अच्छा, दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? जो बेसिक ऑक्साइड होंगे वो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेंगे? हाँ बोलो बच्चे, सर किसी भी क्या बोल बेस रहे हो को बोलो? हीट किया तो ऑक्साइड मिलता है। हाँ, बेसिक ऑक्साइड्स विल रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेंगे बताओ? विद एसिड्स एसिडिक ऑक्साइड। ओनली। किसके साथ? या एसिडिक सब्सटेंसेस, जैसे कि एसिडिक ऑक्साइड हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जो बेस होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? सिर्फ एसिड के साथ। समझ रहे हो? मतलब Yes, फॉर sir. एग्जांपल Na2O अगर है और इसकी रिएक्शन हमने करा दी HCl के साथ तो क्या बनेगा बोलो? NaCl प्लस H2O। तो दो Na है तो दो Cl लेने पड़ेंगे, तो दो NaCl और फिर क्या बनेगा? H2O। तो ये हमारा सॉल्ट बन सर जाता है। सारे मेटल और ऑक्साइड्स एनहाइड्राइड होते हैं। मतलब जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे उनमें से ज्यादातर बेसिक होंगे, सारे बेसिक नहीं होते बच्चे। अभी एम्फोटेरिक भी आएंगे ना, कुछ जनरल लिखा है, इन जनरल। तो एम्फोटेरिक वालों और न्यूट्रल वालों को छोड़ के दो कैटेगरी बचती है, एसिडिक और बेसिक। बेसिक कौन से होते हैं? मेटल के। कुछ मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, उनको छोड़ दो। जैसे एल्यूमिना का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3, वो एम्फोटेरिक होता है। जिंक मेटल है, उसका ऑक्साइड ZnO एम्फोटेरिक होता है। ठीक है। बेरिलियम मेटल है, उसका ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। उनको स्किप करके बाकी जितने बचेंगे सब कैसे होंगे? बेसिक। और कभी भी बेस को अगर हम वाटर रिमूव करें, उसमें से पानी निकाले, तो जो ऑक्साइड बचेगा उसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड ऑफ एनहाइड्राइड। बेस। जल्दी से नोट करें इसको, जिसका नोट करना बाकी है। एनीवन रिमेनिंग? शुरू से देखो, इसको मैं धीरे धीरे नीचे ले जा रहा हूँ। किसी का कुछ भी बाकी है तो वो लिख लेगा, ठीक है? जहाँ पे बचा सर है वहां लास्ट पे का बता पार्ट दो। दिखाओ ना, एकदम लास्ट में। अच्छा, तुम्हारा लास्ट का बचा है, ठीक है, लास्ट पे आते हैं। इसके पहले ये वाला किसी को लिखना है जो अभी स्क्रीन पे है। सर हाँ Na2 सर, ये लिख हो लो। गया। Na2 वाला लिख रहे हो, ठीक है, लिख लो। मतलब प्रॉपरली नोट होना चाहिए, समझना भी है, नोट भी करना है, और थोड़ा सा फास्ट नोट करना है ताकि हमारा जो ज़्यादातर टाइम हो वो समझने में निकले। नोट करने का काम हम जल्दी कर लें। सर एक बार बस खोल कीजिए, एक बार बस, कहाँ पे? एक बार ऊपर सर ऊपर। हो गया मेरा। तुम्हारा हो गया ना? अच्छा, जो नीचे वाले का है उसको लिख रहा सर हूँ। लास्ट का पार्ट एक बार दिखाओ ना। लास्ट का पार्ट दिखा रहे हो? लास्ट का पार्ट दिखा रहा हूँ। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। सर बीच का वो रिएक्शन दिखा था। हाँ, सर बेसिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक के साथ रिएक्ट नहीं करते।
नहीं, बेसिक ऑक्साइड जो है, देखो एम्फोटेरिक वालों का क्या है, वो एसिडिक और बेसिक दोनों है। तो एम्फोटेरिक वाला बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। तुमने क्या पूछा था, फिर से रिपीट करो। सर कि बेसिक इसके साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं एम्फोटेरिक के साथ? हाँ, कर जाएगा, है ना। बेस वाला जो है वो एसिड से भी करेगा और एम्फोटेरिक से भी करेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं हम लोग ने, बट एम्फोटेरिक के अंदर कैसा नेचर होता है, एसिडिक। सर दोनों बेसिक एसिडिक दोनों होता है, तो वो कर जाएगा बेसिस के साथ। एसिडिक एंड बेसिक दोनों। हाँ, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, विद एसिड्स एंड ऑल्सो, या इसमें इसको मैं निगेशन में लिख देता हूँ तो ज्यादा तुम्हें क्लियर होगा। बेसिक ऑक्साइड्स विल रिएक्ट, तो इसमें थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन जो आया उसको काफी अच्छा। सर विल नॉट रिएक्ट विद बेसिक सब्सटेंस। हाँ, बस वही कर दे रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड्स विल नॉट रिएक्ट विद बेसिस और बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक है। न्यूट्रल तो भाई नहीं करते हैं, वो तो हाँ। सारी चीजें तो नहीं लिख पाओगे एक साथ, वो हाँ, थोड़ा याद, ठीक है। अच्छा, जैसे आप बताओ कोई भी ऑक्साइड है उसमें पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा? हाँ? सर उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका हाइड्रोक्साइड बन गया, ये बेस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है और कैल्शियम ऑक्साइड बेस का एनहाइड्राइड है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, कितना पॉइंट लिखा था, फर्स्ट लिखा है, सेकंड इसके अंदर डाल लो, एसिडिक ऑक्साइड लिख लो। ये हमने सबसे पहले लिखा है पहला पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, इन जनरल द ऑक्साइड्स ऑफ एसिड्स आर oxides of non-metals are acidic in nature। कैसे होते हैं नॉन-मेटल के ऑक्साइड? एसिडिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताओ, CO2 कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक। एसिडिक है सर। SO2 कैसा ऑक्साइड है? एसिड। SO3 जो है एसिडिक है। वे नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल कहाँ मिलते हैं, बोलो नॉन मेटल कहाँ मिलते हैं? सर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। ब्लॉक में मिलते हैं नॉन 13 से लेकर के 80 तक, ये सारे मेटल्स भी हैं इसके अंदर, मेटलॉइड्स भी हैं। यहाँ जिगजैग लाइन जो होती है, इससे हम लोग देखते हैं कि कौन से नॉन मेटल है कौन से मेटलॉइड्स। कुछ याद रखने हैं, बाकी सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं, बोलो नॉन मेटल्स और मेटल्स और साथ में कुछ मेटलॉइड्स। अच्छा, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, इसके ऑक्साइड्स काफी ज्यादा डिफरेंट फॉर्म के होते हैं। Cl2O5 भी होता है। अब इसके नाम कैसे याद रखने, इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो लिखा है उसी तरीके से। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया गया होगा तुमको, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको पहले लिखते हैं, है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Yes. ज्यादा उसको बाद में लिखते हैं। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, लेकिन कार्बन 2 ऑक्सीजन तो डाई, और ऑक्सीजन में JEN हटा के आइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आइड। तो वो आइड कब यूज करते हैं, आइड कब यूज करते हैं, वो धीरे धीरे आगे आएगा। ऐसे SO2 का नाम क्या है बताओ? सल्फर सर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ऐसे ये ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा। हाँ बोलो सर, वो आपने क्या बोला कि मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है वो पहले आता है? हाँ हाँ, जैसे नॉमेनक्लेचर लिखना है, अगर नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, है ना, बाइनरी कंपाउंड्स। तो जैसे बाइनरी कंपाउंड्स मतलब है 2 डिफरेंट एलिमेंट का कोई कंपाउंड हो। क्या क्या हो? 2 डिफरेंट एलिमेंट का कोई कंपाउंड। सर कोवैलेंट हो या आयोनिक, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, NaCl जैसे है तो इसका नाम क्या आएगा? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है NaCl में? सोडियम की। भाई इसके ऊपर ये तो कैटायन ही है,
तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज चाहे एक्चुअल हो या पार्शियल हो, एक्चुअल चार्ज कब होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव आयनिक बॉन्ड में, है ना? और पार्शियल कब होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में। ये केमिकल बॉन्ड में कोवेलेंट पढ़ेंगे। बॉन्ड। हाँ, बट इतना तो पता ही है कि Na और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की कम होती है। क्लोरीन की जहां 3 के आसपास है वहां सोडियम की लेस देन 1 है। तो किसकी ज्यादा है बताओ? क्लोरीन की। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है उसका नाम डायरेक्ट लिखेंगे सोडियम, और क्लोरीन को बना देंगे क्लोराइड, आइड ऐड कर देंगे। आप समझ में आया नॉमेनक्लेचर का तरीका? यस सर। यस सर। तो अब बताओ बाद इस- में सीखेंगे ना? हाँ, वो अभी भी सीख सकते हो, तो बहुत सिंपल सा नहीं, टॉपिक है। मुझे लगा कि पहले सर सिखा चुके हैं, पता नहीं है। सिखा चुके हैं क्या? नहीं सर। नहीं सर, वो नहीं सर, सिखाया। वो कह रहा है कि उसे नहीं समझ पा रहा सर। उन्होंने ट्रेंड बताया नहीं था सिखाया वीक सर। एसिड कौन सा नहीं होता है, सिखाया स्ट्रॉन्ग सर, मैं पूछ रहा हूँ कि वो बाद में सिखाया जाएगा। वो पूछा है, सिखा चुके, मैं वो पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग अभी थोड़ा सीख ले रहे हैं और धीरे धीरे आता जाएगा। इसका कोई अलग ऐसा चैप्टर या वो नहीं है, कहीं पे भी इसको बता सकते हैं ना, समझ रहे हो? ये बहुत कॉमन चीज है केमिस्ट्री की, है ना? अच्छा, यहीं पे समझ लो, ClF है, सुनो इधर, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बोलो? फ्लोरीन सर। क्लोरीन की। क्लोरीन। क्लोरीन राइट में रहेगा, Cl पहले, तो नाम क्या आएगा? सर क्लोरीन क्लोरीन फ्लोराइड। फ्लोराइड। क्लोरीन फ्लोराइड। इस तरीके से, ये बस तरीका है लिखने का। जैसे यहाँ लिखा ना सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका नाम क्या होगा? क्लोरीन। सर डाइक्लोरीन हाँ, हेप्टॉक्साइड। भाई रुक जा। हेप्टॉक्साइड, क्लोरीन हेप्टॉक्साइड, क्लोरीन पेंटा। डाई जो वर्ड है ना, ये कई बार इग्नोर भी किया जाता है। जैसे इसका नाम लिखना है तो क्या लिख सकते हो? डाई क्लोरीन पेंटॉक्साइड। लेकिन इसका लेकिन कॉमन नेम कितना है? क्लोरीन पेंटॉक्साइड। पेंटॉक्साइड। इसका सर रीजन मतलब पहले वाले जो पहला वाला एलिमेंट है उसका चाहे डाई लिखे या ना लिखे उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि हमको पता है क्लोरीन अगर यहाँ पे Cl2O5 बना रहा है तो क्लोरीन पे +5 होगा और ऑक्सीजन पे कितना होता है? 2-। तो ये क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बनता है ना, इस तरीके से। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर में, आयनिक बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्डिंग में सब कहीं पे धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। तो अब जब हमें पता है सर ये सब ऑक्सीजन, पढ़ेंगे ना पर? हाँ बिल्कुल सब पढ़ाया जाएगा। ये साइड लिखो या क्लोरीन पेंटॉक्साइड लिखो, क्योंकि ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है ना बच्चे, ये वाला। तो फिर हमारे पास सर बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है। हाँ सामने सर, वाला आ अपने रही आप समझ नहीं है। जाएगा कि ये Cl2O5 की बात है ना, Cl2O। यस सर। तो ये इस पे हम लोग और बात करेंगे। अभी के लिए हमारा मेन मुद्दा क्या है बताओ? क्या है यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। सर नेचर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना? तो हाँ क्या सर। इनसे बात समझ में आई? CO2 SiO2 भी न्यूट्रल है, सॉरी एसिडिक है, इसको भी लिख लो। ये सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े। यस यस सर। सर। हाँ, किसी को नोट करना है तो वो बता सकते हैं। सर Cl2O7 हेप्टॉक्साइड होगा क्या? हाँ, हेप्टॉक्साइड होगा बिल्कुल, क्लोरीन हेप्टॉक्साइड। इसका नाम अगर लिखना है तो लिख सकते हो यहाँ पे, क्लोरीन हेप्टॉक्साइड, इस तरीके का नाम आएगा इसका। सबने लिख लिया ये? यस सर। अब लिखोगे थर्ड पॉइंट लिखोगे, कौन से सर ऑक्साइड 4 होते तो फिर क्या बोलते? क्या होते हैं? टेट्रा। सर 3 होते तो ट्राई बोलते, तो 4 होते तो क्या बोलते? टेट्रा। और बोलते हैं टेट्रा, पेंटा, है ना? सर 1 पे हेक्सा बोलते हैं हेप्टा। मोनो, हाँ 2 पे बोलते हैं डाई, ट्राई। ज्यादा ज्यादा नहीं याद रखने हैं, थोड़े बहुत याद रखने हैं, इतने ही आएंगे। तो ये जो मैं लिख दिया उसको याद कर लेना। अब मैं लिख रहा हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो हैं वो ऐसा नहीं है कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के होते हैं, नहीं। एल्यूमिनियम एक प्योर मेटल है बट उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। उसको याद करने के तरीके हैं, वी हैव टू रिमेम्बर।
हमें रटना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, वी हैव टू लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग, वी हैव टू लर्न लिख सकते हो, समझने से अच्छा है इसको डायरेक्ट याद कर लो। तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ, उसके थ्रू याद कर पाओ तो अच्छा है। वो नेमोनिक्स टाइप का है बट बहुत पुराना है वो। साथ में इसमें हम लोग और भी ऐड करेंगे, बहुत सारे आगे भी आएंगे। एंटीमनी के जो ऑक्साइड्स होते हैं, तो जैसे ZnO है, BeO है, Al2O3 है, SnO है, PbO और PbO2 दोनों हैं, Sbe2O3, Sb2O5 हैं, जर्मेनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये सारे हमारे कैसे निकलते हैं, एम्फोटेरिक। इनको याद करने के लिए हम तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये ज्यादा याद रखेंगे, ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर के, बाकी इसमें और भी बढ़ाए जा सकते हैं। कौन से वाले इंपॉर्टेंट है बोलो? ZnO, BeO, Al2O3, SnO, PbO, PbO2। इसकी ट्रिक जो है वो थोड़ी सी नेमोनिक्स पे बेस्ड है, तो उसमें हम जो वर्ड बोलेंगे उनसे याद रख जाता है उसको। तो इसको बोलते हैं, एक लाइन है उसको मैं लिख रहा हूँ, जनाबे अली सनक पड़े। तो ये एक लाइन है, इसके अंदर जो है प्रोनाउंसिएशन भी ज्यादा अच्छा नहीं है बट याद रखने के लिए ठीक है। देखो Zn से हमने उसको जनाबे बना दिया, जनाबे अली सनक पड़े। ठीक है, इस तरीके वो केवल जब उसको बोलोगे ना तो हल्का याद आ जाता है कि भाई जनाबे होता है, लेकिन यहाँ जनाबे चल गया। क्यों? क्योंकि भाई बोलने के अंदर तो जनाबे ही होता है, जनाब होता है, जेड यूज नहीं करते हैं। फिर याद करने के लिए ZN AL BE SN और P से मतलब PB, तो ये इतने याद रह जाएंगे तो अच्छा है। तो अगर तुमको डायरेक्ट याद, SN से कौन सा एलिमेंट था? SN से टिन था, स्टेनस टिन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं स्टेनस ऑक्साइड। ठीक है, तो सर एसबी क्या है? SB एंटीमनी है, एंटीमनी। एंटीमनी। तो एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड, एंटीमनी पेंटाऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमें कितने याद रखने ज्यादातर बताओ? ZN BL ये वाले याद रखने हैं। तो जैसे हम दिखाएं इसमें, अगर रिएक्शंस की बात करें तो मैं तुमको याद कराता हूं इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिखो बताओ। क्या ये दोनों से रिएक्ट करेंगे बताओ? हाँ। हाँ हाँ सर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसके साथ? एसिड एंड बेस। एसिड जो होगा उसके साथ भी रिएक्शन करेंगे, बेस जो होगा उसके साथ भी रिएक्शन करेंगे। हेलो सर, हाँ बोलो। वो आवाज लैग हो गई थी आपकी। यस सर, अच्छा, बीच में हो रहा है। कहाँ? स्टार बनाया था। अच्छा, स्टार से नहीं सुनाई दिया क्या? यस सर। सर बीच बीच में हो रहा है। अच्छा, बीच बीच में मतलब लग रहा है, कनेक्शन की वजह से होगा। अच्छा सुनो, क्या लिखा है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस। यहां तक समझ में आया? सही बात है कि नहीं? एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? उनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है। समझ गए? एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम BeO ले लें, इसका नाम क्या है बताओ? बेरिलियम बेरिलियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। इसकी स्पेलिंग जो है वो बेरिलियम EUM लिख लो, बाकी अपनी तुम करेक्ट कर लेना अगर इसमें और कुछ भी है। अच्छा ये बताओ, इसकी अगर HCl से रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कोई लिख पाएगा? सर BCl2 प्लस H2। BCl2 + H2O हाँ, बैलेंस करने के बाद।
सर तो 2HCl हो जाएगा तो हम्म, बैलेंस हो जाएगा। या बेरिलियम ऑक्साइड इस तरीके से BeCl2 बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा H2O, क्योंकि बेरिलियम जो है वो +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे जो बेरिलियम है वो किस फैमिली का है बताओ? अल्कलाइन alkaline earth और metal। अल्कलाइन तो अर्थ ये मेटल। Mg+2 Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं ना, तो ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो कैटायन बनाता है। तो इसीलिए BeCl2 यहाँ आएगा, है ना? कैसे आया है बताओ? Be पे कितना होता है +2 और Cl पे -1, तो कितने Cl माइनस चाहिए हमको फिर? 2 चाहिए ना, तभी तो इनकी चार्ज बैलेंस होंगे, 2 - 2 +, तो क्या बनाएंगे? हाँ। BeCl2। तो ये ट्रिक कैसे होती है? क्रिस क्रॉस वाली, शायद 9th-10th में पढ़ी हो। जितना हाँ चार्ज है वो लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बनेगा BeCl2। हाँ BeCl2 बन गया। हाँ यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अगर इसकी मैं रिएक्शन करा दूं NaOH के लिए। हाँ श्रीकांत, देखो स्पेलिंग मैंने सही कर दी है ना, मुझे स्पेलिंग जो है इसकी भूल गया था मैं, बहुत दिन से लगता है लिखा नहीं है, ठीक है। सिर्फ बी लिख के काम चल रहा हो। अब देखो श्रीकांत जी, आप इसमें बताओ BeO की NaOH से कराएंगे तो क्या होगा, होगी कि नहीं होगी? क्या सर? BeO NaOH के साथ करेगा रिएक्शन? हाँ सर, बिल्कुल करेगा, है ना? Yes. क्यों करेगा बोलो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा ना। हाँ तो इसमें क्या बनाएगा ये NaB। NB2। अच्छा इसकी थोड़ी सी वैलेंसी कंप्लीट कराओ, क्या वैलेंसी ये कंप्लीट हो रही है? इसकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट करोगे? सर Na2BeO2। BeO प्लस NaOH की जब तुमने रिएक्शन कराई तो हमारे पास सोडियम मेटा बेरिलेट बनता है। इसका फॉर्मूला कैसे सही होगा? Na2BeO2। अब सही है? यही मैं पूछ रहा था, कैसे कैसे किया उसने, बताओ जिसने आंसर दिया है, इसलिए तो तुमको क्वेश्चन मिला ये भाई। एक तो है प्रॉपर याद रखना है, दूसरा तरीका क्या है Sir, कि Na पे कितना +1 होता है और B पे कितना होता है +2, और ऑक्सीजन किस में चलता है बोलो बच्चों? -2 या 2 माइनस होंगे तो कितना होगा? चार्जेस को बैलेंस कराना था तो हाँ सिंपल वो समेशन से 0 कर देंगे हम तो आ जाएगा। हाँ, sir, मैंने ऑक्सीजन अगर, Na2ZnO2 से कंपेयर कर लिया। हाँ उससे भी कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल सही, वो भी सही है भाई। सोडियम जिंकेट याद होता है तुम्हें, है ना? हाँ 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 हाँ। 9th-10th में Yes sir, अब 9th में पढ़ा था। भी जो है रिलेट किया तुमने कि जनरल +2 होता यस है, यस। Na2BO2 भी होगा। इसका नाम क्या होगा? सोडियम मेटा बेरिलेट। उसका नाम सोडियम जिंकेट है, इसका नाम सोडियम मेटा बेरिलेट है। ये Na2BO2 बना, इसका नाम क्या है? सोडियम मेटा बेरिलेट। नाम नहीं याद सर, रखोगे आपने ये सोडियम वाला चलेगा। हाँ बोलो। सर ये वाला क्या लर्न करना है? आपने कुछ मतलब यूज करके लिखा ये नहीं, इसको याद Na2BeO2? इसको याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका, याद ओके कर लो। सर। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है जो मैंने लिखा अभी, तो मैं चाहता था कि तुम में से कोई बताए, तो उसने बता भी दिया। अच्छा उसमें कुछ था नहीं, सिंपल एक चार्ज बैलेंस था, है ना? कि ऑक्सीजन जो है वो 2 अगर हैं तो -4 होंगे, बेरिलियम पे +2 होगा, तो 2 Na ले लो तो बैलेंस होगा। एक बच्चे ने ये वाला तरीका भी यूज किया जो उसने 9th-10th में पढ़ा था, वो भी बहुत अच्छी बात है कि भाई हमारा Na2ZnO2 बनता है, तो उसी तरीके से ये बेरिलियम का बन गया। तो सर हम इससे ये इस भी कह तरीके से सकते बताओ हैं कि, ZnO भी। हाँ बोलो। तो इससे ये भी हम कह सकते हैं कि जब ऐसा NaOH के साथ कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिक्स होगा, रिएक्ट होगा, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सोडियम भी नहीं, होगा, एल्यूमिनियम का वो वाला अलग है। होगा और ऑक्सीजन भी होगा, है ना? एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, अभी इसको नहीं बता सकते हैं, ये इसका सिंपल फॉर्म है, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है ये। एग्जैक्ट फॉर्मूला कुछ और होता है, तो वो हम लोग बहुत आगे चल के पढ़ेंगे। अभी उसको लेकिन हम अंदर नहीं लाना चाहते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उसमें एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है कि नई चीज आ जाएगी।
तो इतना याद रखो कि ये एक सॉल्ट बनता है मिक्स्ड सॉल्ट टाइप का, या मिक्स्ड ऑक्साइड कह सकते हैं, जिसमें सोडियम भी है, बेरिलियम भी है। तो ये हमें याद रखने हैं। अच्छा, तो हमने देखा बेरिलियम भी करता है, ZnO भी करता है। इस तरीके से SnO, SnO2 ये सारे जो है बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और इनके ऊपर हम लोग बात जो है और भी आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे केमिस्ट्री में और घुसेंगे अंदर। देखो हमारे पास S ब्लॉक अलग से पढ़ना है ना, ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़नी है, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें से किसी को नोट करना बचा है? एनीवन? किसी को बचा है तो बता दे, वो उसको मैं टाइम दूंगा नोट करने का, है ना? सबने नोट कर लिया है, ओके। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, कितना नंबर पॉइंट है ये? 4। सर हाँ बोलो बोलो। सर नॉन मेटल्स क्यों नहीं बनाते ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? देखो नॉन मेटल्स, देखो एक्चुअली क्या है, जो ये मेटल्स तुमको मिले हैं ना ये वाले, देखो मैं थोड़ा तुमको सिखाता हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है वो समझ लो, केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा ज्यादा आएगा। और अच्छा, बोरॉन के पहले डी ब्लॉक है, बट उसके पहले क्या है? बेरिलियम है, ध्यान से देखना। और यहाँ पे देखो, ये बेरिलियम जो है वो आएगा, इसमें सिलिकॉन आएगा, गैलियम आएगा, स्टेनस आएगा, लेड आएगा। तो ये जो हमारे पास जिनके ऊपर मैंने डैश किया है, ये सब क्या है बताओ? मेटलॉइड्स। क्या है ये? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स। जो मेटलॉइड्स के आसपास हैं, जो मेटलॉइड्स हैं, जनरली वही क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये एक प्रैक्टिकली देखा गया है। तो जो नॉन मेटल होते हैं ना, उनकी तो टेंडेंसी होती है कि वो क्या करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई ऑक्साइड बनाएं, क्योंकि जो ऑक्साइड होते हैं उन्हीं को पानी में डालने पे हमको एसिड या बेस मिलता है। तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, जब उनको हम पानी में डालते हैं तो उनका हमको सॉल्यूशन हमेशा एसिडिक ही मिलता है, प्रैक्टिकली ऐसा है। इसका पर्टिकुलर कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो एसिडिक क्यों होता है। एसिडिक एसिडिक और बेसिक हम कैसे डिसाइड करते हैं बताओ? पीएच से डिसाइड करते हैं ना बच्चे। हाँ 7 के नीचे हुआ तो हाँ, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो किससे रिएक्ट करता है। भाई अगर हमें पता नहीं था, हमारे पास CO2 था, हमें पता ही नहीं ये क्या है, हमें पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं, हमने पानी में डाला, उसका सॉल्यूशन बना, कौन सा एसिड बनेगा बताओ? क्या नाम होता है उसका? कार्बोनिक एसिड, H2CO। अब उसकी हमने रिएक्शन कराई दूसरे एसिड के साथ, देखा कोई रिएक्शन पर्टिकुलरली नहीं हुई। हमने उसके NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो देखा इसमें Na2CO3 सॉल्ट बना। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, और जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो उस प्रैक्टिकल का क्या है, सिर्फ एक याद करने का तरीका है। तो उसमें जनरली ऐसा देखा गया है कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो या तो मेटलाइट्स के होते हैं, या मेटलाइट्स के आसपास जो मेटल प्रेजेंट है उनके अंदर जो ऑक्साइड बनते हैं वही हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो प्रैक्टिकली ये चीज है। मतलब हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? हाँ, तो मतलब जो नॉन मेटल्स है उनकी अफिनिटी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाने पर होती है, तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स नहीं बनेंगे क्योंकि उनका नेचर ही है एसिडिक ऑक्साइड्स बनाना। बिल्कुल, उनका नेचर है एसिडिक ऑक्साइड बनाने का। बट देखो अभी तुमको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में, उनमें एक्चुअली नॉन मेटल के ऑक्साइड ही न्यूट्रल होते हैं, तो वो भी तुम्हें याद रखना है। एक्चुअली ये हमने ऐसा नहीं है कि जैसे मैथ नहीं होता है, मैथ में हम क्या करते हैं कि भाई हमें फॉर्मूला दिया है, ये वाला फॉर्मूला लगना है, थोड़ा सा सूझना है इसको। अब हमें क्या है कि ये फॉर्मूला जो है ये मैथमेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी हर जगह वैलिड है, कि दो चीजों को ऐसे जोड़ो तो उनका डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे आता है, चाहे अंदर उसका जोड़ के स्क्वायर कर लो। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि हमने अलग अलग एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में सजाया हुआ है, बट वो सारे एलिमेंट आपस में बिल्कुल एक जैसे नहीं है ना, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो अब नॉन मेटल्स जो हुए उनमें क्या हुआ, हमने किसी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई सर आप और देखा। न्यूट्रल ऑक्साइड शुरू से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन से ऑक्साइड? न्यूट्रल न्यूट्रल ऑक्साइड्स शुरू भी नहीं न्यूट्रल किए। तो अभी लिखा जा रहा हूँ।
एक्चुअली मैं बीच में छूट गया। डिस्कनेक्ट हो गया था, चलो मुझे लगा कि आपने कंटिन्यू कर लिया। वो अलग चीज है। देखो, न्यूट्रल ऑक्साइड विल नॉट रिएक्ट विद एसिड्स और बेसिस, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं ये। तो ये बहुत हद तक प्रैक्टिकल चीज है, इसके अंदर कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम उसको देख के बता दें क्यों नहीं कर रहा है। वो उसकी अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो ना एसिड से रिएक्ट करता है ना बेस से। क्या क्या एग्जांपल है, किसी को याद है? एनी एग्जांपल? सर देखो वाटर। कितनी पॉइजनस गैस है ये, किसी इसलिए तो पॉइजनस होती है क्योंकि कार्बन पता ही नहीं मोनोऑक्साइड। ये इसलिए पॉइजनस है, तुम समझ नहीं पाओगे कब तुम्हारे अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है ना, तुम्हें ना तो एलर्जी जैसी लगेगी, ना तुम्हें कुछ, जैसे अमोनिया अगर हम लोग इनहेल करते हैं ना तो क्या होता है, हमको बहुत बर्निंग सेंसेशन होते हैं क्योंकि वो बेसिक होती है। या मान लो तुम्हारे सामने HCl की वेपर्स आ गई तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। बट कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल गैस है। अब अगर तुम इसको इनहेल करते हो तुम्हें पता नहीं चलता है और तुम उसका धीरे धीरे पॉइजनस का शिकार होते हो क्योंकि वो हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो वो चीजें आगे और भी आएंगी। बट कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है? नॉन मेटल का ऑक्साइड, लेकिन कैसा है ये? न्यूट्रल। और याद करो, N2O इसका नाम क्या है बोलो, किसी को याद है? नाइट्रस कॉमन नेम ऑक्साइड, क्या है नाइट्रस इसका? ऑक्साइड, नाइट्रस। लाफिंग और गैस। इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग। अब जैसे तुमको इसको सुखा दिया तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, H2O वाला भी आते हैं उस पे। अब तुमको N2O अगर सुखाया किसी ने, तुम नहीं समझ पाओगे मेरे साथ क्या खेल हो गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर इसका जो है स्मेल्स भी इनके अंदर नहीं होती कि समझ जाओ ज्यादा। तो ये सर अपने आप पर तुमको जो है रिएक्ट कर देता है, नर्वस सिस्टम में चेंजेस ला देता है और आदमी हंसता रहता है। बोलो क्या बोल रहे हो? सर पर इसमें तो वो लाफिंग होता है तो सर कुछ तो हो रहा है, मतलब पता तो चल रहा है ना कि मतलब वो रहेगा N2O। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा इसमें कि यार मैं हंस क्यों रहा हूँ, है ना, बेकार में अपने आप से। तो थोड़ा सा पता चलता है उसमें कि हाँ कुछ तो। केमिकली नहीं पता चलेगा, फिजिकली पता चलेगा। हाँ ये बात सही है, फिजिकली तो पता चल जाएगा कि कुछ कुछ चेंजेस कर दिया किसी ने। NO जो है वो क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी न्यूट्रल होती है। अच्छा, इसमें हमने नाइट्रोजन का नहीं लिखा था क्या कोई एसिडिक में? उसमें नाइट्रोजन के भी लिखने हैं, जैसे NO2 है, N2O5 है, ये सब एसिडिक हैं, ठीक है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, N2O5। कार में कौन सा यूज होता है? कार में जो बूस्ट के लिए पूछ रहे हो कि उसके लिए, हाँ, जो क्या कहते हैं एयर बैग में, NO2 एयर सर, बैग NO या फिर NO2 यूज होता है। नहीं, मुझे ये तो बताओ, बूस्ट का मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए बूस्ट? नाइट्रो सर वो नाइट्रो। हाँ नाइट्रो के लिए। सुनो, जो बूस्टिंग के लिए होती है ना, स्पीड बढ़ाने के लिए, वो नाइट्रस ऑक्साइड इंजिन होते हैं। अच्छा, वो बहुत ही प्रोपेलिंग गैस है, मतलब वो आगे रिएक्शन करके बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसलिए उसको यूज करते हैं। अच्छा, हमने सोचा कि तुमने बोला है बूस्ट वर्ड लिखा था तो स्ट्रॉन्ग तुमने, ऑक्सीडाइजर। हाँ, अगर तुम बात करते हो जो एयर बैग्स होते हैं ना, उसमें कौन सी गैस निकलती है? उसमें N2 गैस निकलती है। जो कन्वेंशनल एयर बैग्स होते हैं उसमें कैल्शियम नाइट्राइड या बेरियम अजाइड, इनका सॉल्यूशन, इसका जो है अंदर सॉल्ट या सॉल्यूशन भरा रहता है। तो वो जैसे ही जर्क लगता है, धक्का लगता है, गाड़ी में बहुत तेज धक्का लगता है, तो वो वहां हाँ पे सर। N2 गैस फूल जाता है, पूरा जो बलून है, जो उसका बैग है, तो वो सेफ्टी के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर भी एकदम फास्ट होती है ना सर रिएक्शन। हाँ बहुत फास्ट, जैसे ही उसको पर्टिकुलर अमाउंट में टेम्परेचर राइज करेगा, एकदम से उसमें ऐसी इस तरीके से उसको रखते हैं कि उस पर्टिकुलर इम्पल्स के साथ जब धक्का लगता है तो वो अपने आप से वो डिकम्पोज होके N2 गैस बहुत तेजी के साथ निकलती है और हमारा एयरबैग फूल जाता है। तो ये सेफ्टी के लिए काफी, एक्सोथर्मिक होती है ना? हाँ, जो दोनों ये रिएक्शंस हैं, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। बट हाँ, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इम्पल्स चाहिए ना, तो काइनेटिकली हम लोग आगे पढ़ेंगे, काइनेटिक्स भी एक चीज होती है। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है, अपने आप से नहीं फूल जाता है बैग, वो है ना, उसको धक्का हाँ। अच्छा, NO जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, ये हमारा न्यूट्रल है। और
एक ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड होता है, ये भी न्यूट्रल होता है। इसमें देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सर फ्लोरीन की ज्यादा है। फ्लोरीन क्या नाम आएगा इसका? सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। डाइफ्लोराइड। तो ये नया लगा कि नहीं तुमको लगा? अभी तक हम क्या हाँ लिखते लगा। हैं? ऑक्साइड, बट इसमें क्या चलता है? फ्लोराइड, ये भी न्यूट्रल है। ऐसे ही मैग्नीज एक एलिमेंट है, उसका भी न्यूट्रल ऑक्साइड हमको मिल जाता है Mn2O3, तो उसकी बात हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कर लेंगे। इतने नोट करो जो लिखे हैं हमने। डन सर। सबका लिख गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमें याद करना है, ये रटना है, सबको ये याद करना पड़ेगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर किसी ने पढ़ा था क्या कभी 9th 10th में? नहीं पढ़ा है क्या? सर अभी इस साल के सिलेबस में तो स्कूल में पढ़ा दिया है सर। आज ही पढ़ा है। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा है सर। नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ देंगे, उस पर आगे बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, ट्रेंड्स की बात कर लेंगे। ट्रेंड्स इन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बताओ लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे हम? व्हेन सर बेसिक टू एसिडिक। हाँ, व्हेन वी मूव, पूरा लिख देता हूँ रुको। व्हेन वी मूव, किसी बच्चे का छूटा है ऊपर का तो बता देगा मुझे। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, then the acidic nature of oxide क्या होता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज इंक्रीजेस। एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या करेगा? डिक्रीजेस। डिक्रीज। अच्छा, इतना तो ठीक है, ये इसको लिख दिया। दूसरा जो है इससे समझा देता हूँ। तो सर न्यूट्रलिटी और न्यूट्रल ऑक्सीजन और एम्फोटेरिक का इसमें कैसे लिखेंगे? अभी सिखा रहा हूँ, रुको। टॉप टू बॉटम है और लेफ्ट टू राइट है, तो इधर जाने पे क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। एक साथ लिखा रहा हूँ कुछ चीजें। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है? जल्दी। नॉन मेटेलिक। हाँ, मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? Decrease। डिक्रीज कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट माइंड में है तो अच्छे नहीं, लिख लो। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस, ठीक है, और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप इसका उल्टा होगा, है ना? ये मैं जो एरो ऊपर लगाता हूँ उसका मतलब होता है इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम में क्या होगा? टॉप टू बॉटम जब आओगे, डाउन द ग्रुप आओगे तो क्या सर होगा? मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाते जाते इंक्रीज होगा और नॉन मेटालिक डिक्रीज होगा। तो तो बेसिक वैसे नेचर बेसिक बढ़ेगा नेचर इंक्रीज होगा और एसिडिक एसिडिक नेचर डिक्रीज घटेगा। होगा। यस। हाँ, वेरी गुड। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, तो बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और एसिडिक सर कैरेक्टर थोड़ा सा ऊपर लीजिए ना। अभी ले रहा हूँ। इसमें पूरे लिख लो, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। बेसिक कैरेक्टर पूरा लिखना है, सिर्फ बेसिक नहीं लिखना, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स लिखना है। इंक्रीज करेगा और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करेगा। अच्छा, ऊपर का लिखना है तुम्हें क्या? तो मैं जूम इन नहीं करता, थोड़ा नीचे जो है scroll वो कीजिए। प्रोसेस नहीं। अच्छा, ये 1 मिनट किसी ने बोला था ऊपर करने को, ये यहाँ का लिखा है, ट्रेंड्स वाला लिखा है सबने? हो गया तुम्हारा? नीचे करूं? तो थोड़ा सा नीचे करो ना। सर ऊपर कीजिए नेक्स्ट सेकंड। ऊपर करो नेक्स्ट सेकंड।
आप बोलो किसने H2O पूछा था? सर H2O तो एम्फोटेरिक रहता है ना। पर वो न्यूट्रल भी होता है क्या सर? तो ये है ना, H2O न्यूट्रल होगा। हाँ न्यूट्रल होगा। मतलब नेचर से तो वो न्यूट्रल होता है, पीएच स्केल पे तो न्यूट्रल देता है, पर एम्फोटेरिक भी है, तो वो वन ऑफ अ काइंड है। अब मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छे, काफी तुम लोगों ने इस पे अपने पॉइंट रखे। बट सर अभी तो हम तब से H2O कर रहे हैं बेसिक ऑक्साइड्स के साथ भी और एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ भी हम रिएक्शन H2O के साथ ही कर रहे हैं, तो उसी से पता चल बिल्कुल। जाता है। तो क्या है, वो रिएक्शन एक्चुअली नहीं करता, वो क्या करता है, डिसॉल्व कराता है अपने अंदर, हाँ है सर, ना? वो एक तो मैं थोड़ा बहुत यूनिवर्सल इसके बारे में बता रहा हूँ तुमको। सॉल्वेंट है। हाँ, H2O जो है वो हमारा एक सॉल्वेंट का काम करता है, इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड ऑल्सो इट कैन एक्ट बोथ एज एसिड और बेस। कौन सा बेस होता है ये? ब्रोनेस्टेड एसिड या ब्रोनेस्टेड बेस, आगे पढ़ाया जाएगा। देखो जो H2O है, अगर इसकी रिएक्शन हमने कराई अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है? NH4 प्लस OH माइनस रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? एसिड का, और अमोनिया तो बेस होता है। इस तरीके से अगर H2O की HCl से कराओगे तो क्या बनाएगा? H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अब ये किसका काम कर रहा है? बेस का, और इसका काम कर रहा है एसिड का। मतलब जो H2O है वो H प्लस भी दे सकता है और H प्लस ले भी सकता है। तो H प्लस को क्या बोलते हैं बताओ हम लोग? प्रोटॉन। H प्लस को क्या बोलते हैं बताओ? प्रोटॉन बोलते हैं कि नहीं? किसको याद है? प्रोटॉन। तो H2O कैन, सर हम H2O plus H2O gives हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस उसके टर्म्स में भी लिख हाँ सकते हैं। सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो H2O can accept or donate H plus. Hence, H2O is amphiprotic. कैसा है ये? एम्फीप्रोटिक है, एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है ये? एम्फीप्रोटिक। इसमें एम्फोटोरिक वर्ड यूज नहीं करते हैं, एम्फोटोरिक बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअली उसका पीएच न्यूट्रल होता है। पीएच कितना होता है इसका H2O का, बोलो? सर 7 रहता है। रूम टेम्परेचर पे उसमें इसका पीएच 7 होता है, न्यूट्रल पीएच होता है। मतलब पानी पियोगे ना तो तुमको एसिड जैसा काम करेगा ना बेस जैसा काम करेगा, वो न्यूट्रल है। लेकिन चूंकि वो एक तरीके का क्या है, सॉल्वेंट है, तो वो एसिड को भी डिसॉल्व करता है अपने अंदर और बेस को भी डिसॉल्व करता है अपने अंदर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन में OH माइनस आए पानी की वजह से नहीं आए, वो अमोनिया जो बेसिक कैरेक्टर है उसकी वजह से आए। यहाँ पे सॉल्यूशन में जो एसिडिक कैरेक्टर आया है H प्लस आए हैं, H3O प्लस बना है हाइड्रोनियम आयन, ये किसकी वजह से है बोलो? HCl की वजह से। समझ रहे हो कि नहीं? तो थोड़ा ज्यादा डेटा हो गया तुम्हारे लिए, अभी तुम लोग बिल्कुल नए हो मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से, तो फिर भी इतना तो याद रख सकते हो ना जो मैंने समझाया है कि H2O बेस से भी रिएक्शन करता है, H2O एसिड से भी रिएक्शन करता है, लेकिन उसका खुद का पीएच कैसा है? न्यूट्रल है। मतलब वो डायरेक्टली रिएक्शन इस तरीके से नहीं कर रहा है कि मैं एसिड हूं, लेकिन H प्लस दे के या H प्लस गेन करके वो रिएक्शन करता है, इसलिए हम उसको एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो दो व्यू हैं, एक व्यू है पीएच वाला, पीएच के हिसाब से बताओ H2O कैसा है? न्यूट्रल। और रिएक्शन करने के हिसाब से कैसा है? एम्फोटेरिक। तो हम इसको एम्फीप्रोटिक बोलते हैं क्योंकि इसका एम्फोटेरिक नेचर इसके H प्लस लेने से या H प्लस देने से आता है। मतलब जो काम करे, और प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन को ले भी और प्रोटॉन को दे भी, तो ये काम है। H प्लस से इसका जो है कनेक्शन है, इसीलिए इसको एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। सर एक बार ऊपर वाला डायग्राम दिखाओ ना। सर बोलो। सर आपने वो pH 7 at 25 डिग्री सेल्सियस में वो क्या बताया था?
वो मैंने बोला था कि भाई जो न्यूट्रल चीजें होती है ना, न्यूट्रल, उनका पीएच 7 आता है। और सर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पे उसकी वैल्यू 7 आती है। अच्छा अगर टेम्परेचर चेंज करोगे ना तो पीएच जो है वो चेंज हो जाएगा। ये आगे पढ़ेंगे, इस पे ज्यादा अभी दिमाग में ओके जोर, सर लेकिन चेंज होता है ना बच्चे, इसलिए मैंने लिख दिया है। अच्छा, एक डन सर। पूछ रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखो इसका सीधा सीधा आंसर है कि वो वेरी करता है, कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है 7 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता हाँ, उनका जो है कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे तुमने उसको पानी में अभी डाला है तो वो क्लियरली 7 पीएच नहीं देगा, वो 7 से कम भी पीएच देगा, 7 से ज्यादा भी दे सकता है, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं है, वो है एम्फोटेरिक। तो अलग अलग कंडीशन में उसका चेंज होगा, एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। इसलिए हम ये बोलते हैं जब हम एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, सुनो मेरे ध्यान से बात, जब हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो कितना पीएच पॉजेस करेगा वो, ग्रेटर देन 7, है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि वो सॉल्यूशन में पड़ा है ना। तो सॉल्यूशन में पड़ा है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसका पीएच आएगा। तो ये हम याद रखेंगे कि इनके अंदर हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते हैं कि इनका जो है पीएच कितना होगा, बट सिंपली बोल सकते हैं अगर इसकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, सिंपल सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो पीएच जो है वो ऑलमोस्ट 7 के आसपास ही उसका आएगा, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। चलो अब मैं तुमको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं अगर पढ़ाई अच्छे से अभी तक की है, जितना मैंने पढ़ाया है। पीरियोडिसिटी इन ऑक्साइड्स, अब मैं तुमको दे रहा हूँ क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर ए, Na2O, Al2O3, SiO2, MgO, P2O5, अरेंज द फॉलोइंग या अबव एग्जांपल जो भी है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। सर सर चैट में है लेकिन नहीं है। ओके, लिखता हूँ। सर आप मीन्स लाइक मेटालॉइड्स कैसे बिहेव करते हैं एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या, लाइक वो क्या मतलब वो भी ट्रेंड फॉलो करते हैं और उसमें भी कोई वेरिएशन आता है? नहीं, जैसे मेटलाइट्स जो है हमारे, तो जैसे मेटलाइट ले लो, कोई सा ले लिया, कौन सा, SI ले लिया तुमने, जर्मेनियम ले लिया, तो जर्मेनियम जो है जनरली जो मेटलाइट्स होते हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, उसे न्यूट्रल एम्फोटेरिक होते हैं, सॉरी कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, है ना। इसका ले लिया, एंटीमनी का ले लिया, ये सब मेटलाइट्स हैं, तो इनके जनरली एम्फोटेरिक होते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर जो हैं वो एसिडिक भी हो जाते हैं और कुछ बेसिक भी हो जाते हैं। जैसे JeO2 जो है इसके अंदर थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर भी है। ऐसे गैलियम का जो ऑक्साइड है ये वाला, ये बेसिक नेचर का भी होता है। तो इसके अंदर कोई ट्रेंड फॉलो नहीं होता है बच्चे, समझ रहे हो कि नहीं, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। तो
तो तुम्हें कैसे फिर सॉल्व करोगे बताओ? गट फीलिंग से, कॉमन सेंस से, है ना? जैसे सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा इनमें से? सर Na2 लिख दिया, तो सबसे कम एसिडिक हो गया ये। उसके बाद सर कौन? MgO उसके बाद Al2O3 क्योंकि भाई ये तो एम्फोटेरिक है, बीच का है ये, यस सर है ना? इसका pH 7 के आसपास रहेगा। और ये दोनों कैसे हैं? बेसिक। ये लेस बेसिक है, Na2O ज्यादा बेसिक है। जो अल्कली मेटल ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड जो है उनसे कम बेसिक होते हैं। अब इसके बाद बताओ कौन सा आएगा इधर? SiO2 जो है वो वीकली एसिडिक है और P2O5 एसिडिक। सर ये दोनों तो बेसिक है ना, फिर ये एसिडिक कैसे हुए? एसिडिक में कम हो गए ना, जो बेसिक नहीं है वो, जो बेसिक है वो एसिडिक नहीं है ना? समझ लो कि नहीं? हाँ शुरू छोड़ के शुरू। भाई जो बेसिक नहीं है वो भाई एसिडिक नहीं है, सॉरी जो बेसिक है वो एसिडिक नहीं है, एम्फोटेरिक से भी कम उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो एसिडिक है, ऑर्डर है वो। श्रीकांत तुम्हारा सही है, Na2O, MgO, SiO2, Al2O3, P2O5 सब सही है। सर जनरली ऐसे क्वेश्चंस में अक्रॉस सेम पीरियड ही मतलब देंगे ना, मतलब हाँ, अगर ऊपर नीचे का दिया रहता फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता ना कंपेयर करने का, कि वैसा एक्चुअल नहीं। अगर वैल्यूज नहीं पता तो। इसलिए पीरियोडिक में तुमने देखा होगा ज्यादातर सेम पीरियड के पूछे जाते हैं, है ना? ये सेम ग्रुप के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व किए ना सबने? अभी तक प्रैक्टिस तो करी है ना? अच्छा एक और। हाँ सर थोड़ी करिए। थोड़ी करिए। H2O ले लिया, SiO2 ले लिया, P2O5 ले लिया, SO3 ले लिया, Cl2O7 ले लिया। जो हमने ट्रेंड लिखाया था उसके हिसाब से आंसर देना है, ज्यादा नहीं करी है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। उसके सवाल ज्यादा लगाना जरूरी है, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या आंसर आएगा? आंसर सबसे ज्यादा सर Cl2O7। ठीक है। यस सर। जैसा लिखा वैसा होगा, बट मैंने डिक्रीजिंग लिख दिया, थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा, तुम्हें उल्टा कर देना है सिर्फ, है ना? यस सर। तो ये स्ट्रांगली एसिडिक है, ये बहुत बड़ा एसिड है, ये एसिडिक इसके अंदर नेचर है, ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, और ये वीक एसिड है, और ये कैसा है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल है ऑन द पीएच। रिएक्शन करता है, बट भाई इसके अंदर तो एसिडिक कैरेक्टर वैसा नहीं है जैसा बाकी में है। एक्चुअली में इसका पीएच जो है पानी में डालने पे 7 नहीं रहेगा, बाकी किसी को भी पानी में डालोगे वो एसिड बना लेगा, पीएच 7 से कम हो जाएगा। और Cl2O7 का पीएच तो बहुत कम होगा, अगर सबका सेम जो है हमने मोल्स डाला, सबसे कम जो पीएच आएगा वो Cl2O7 का आएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। चलो अब इस तरीके से अगर ऐसे लिखा हो Li2O, तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा सर, इंक्रीज होगा। सिंपल है, इस तरीके से बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज।
सर इसमें एक्सेप्शंस नहीं होते क्या, वो नहीं नहीं, इसमें नहीं होते हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वगैरह? नहीं, इसमें एसडी और बेसिक कैरेक्टर में नहीं होगा। ठीक है, देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो दो तुमने पढ़े हैं, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड और एटॉमिक एक, रेडियस और एनर्जीज को अफेक्ट करेंगे। हाँ मेनली वो दो चीज को अफेक्ट करता है, तीसरी चीज को भी अफेक्ट करता है वो, बट आगे शायद पढ़ाया जाए। ज्यादातर मैं आगे ही पढ़ाता हूँ, बट तुमको बता दे रहा हूँ। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन याद है तुम्हें, एक ही होगा। सर आपकी तो वॉइस ये लैग कर किस रही पे है। वेरी करता है? अच्छा, आवाज में दिक्कत है सर क्या? बीच बीच में पता नहीं कट हो रही है, काफी ज्यादा हो रहा है। सर अभी आ रही है ठीक से, अभी बोल सकते। देखो सुनो सुनो, एटॉमिक रेडियस पे फर्क पड़ता है, और किस पे फर्क पड़ता है बताओ? अफेक्ट किस पे करता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी पे, और किस पे क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इन पे ज्यादा इफेक्ट करता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, वो बहुत रैंडम है, तुमने पढ़ लिया होगा ना उसको अभी तक। हाँ इट्स वेरी रैंडम। हाँ सर वो इसके ऊपर ज्यादा तुम गणित लगा नहीं सकते। ये बहुत ही क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, फुल्ली हाफ फील्ड, तो काफी ज्यादा वेरी करता है। सबसे जो वेरिएशन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अफेक्ट कर जाती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से, एक्टिनाइड से, और उसका जो सीधा रिलेशन है वो इन्हीं से है, रेडियस। तो उस पे हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, इसके अंदर उसका काम नहीं आएगा ऑक्साइड के नीचे। अच्छा बताओ, इसमें से अगर बेस के फॉर्म में लिख दिया जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, तुमको बताना है। कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है? सर क्या सर? अच्छा कौन से एग्जांपल? अच्छा सर अभी हाँ। दिखा। अच्छा लिख के आ गया ना? सर लेट आ रहा है अभी सर। CS हाँ को सर लेते लेट आ रहा सर है। CSOH हो सकता ये है। सोच हो। CSOH होगा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा, और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा तो बेसिस का बेसिस स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा। हाँ, इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, क्योंकि तुम लोगों ने मतलब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं याद है, तुम्हें पढ़ा नहीं है अभी, केमिकल बॉन्डिंग आया नहीं है, रेडॉक्स भी नहीं आया, तो उसमें आएगा, तो वहां पे और भी चीजें हम लोग आगे क्लियर करेंगे। बट अगर मैं थोड़ा सा तुमको कोशिश करूं बताने की, तो एक हिंट दे सकता हूं, एक तरीके का तुमको याद करने के लिए पॉइंट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम पर एटम ऑक्सीजन बढ़ाएं, ऐसे बोल सकते हैं, if we increase the number of oxygen atom for per atom of any element in its oxide, then the acidic character of oxide increases. ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग डाउट्स पूछेंगे, कहीं भी सॉल्व करोगे तो भाई बहुत रैंडम क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको तो नहीं पता होता, बच्चे ने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा है फिर भी क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें, है ना, बुक्स में सॉल्व करोगे, असाइनमेंट्स में सॉल्व करोगे, आगे पीछे के क्वेश्चन थोड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देन द एसिडिक, क्या लिखा है, व्हेन इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर एटम of its oxide, then the acidic nature of oxide increases. सर आपकी आवाज लैग हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा मतलब ये जो मैंने बोला है ये क्लियर नहीं समझ में आया क्या? सर अभी ठीक हो गया, बट पूरे लेक्चर के टाइम पे बीच बीच में आवाज आपकी कट जाती है या लैग हो जाती है, और स्क्रीन पर भी थोड़ा लेट आता है। स्क्रीन में लेट आता है। अच्छा, जो स्क्रीन है वो मतलब लैग करती है, जैसे लिखता हूँ तो उसके बाद में आता है, इस तरीके का? हाँ सर, आपका लिख के हो जाता है उसके बाद आता है। अच्छा, अभी मैं फिर से उसको शेयर करके देखता हूँ। अभी देखो कितने लोग को स्क्रीन दिख रही है, तो पता चल जाएगा मुझे क्या नहीं आता है। दिखा।
हाँ तो थोड़ा अभी आया correction- सर। थोड़ा जब करेक्शन स्लो होता है ना तो इस तरीके के लैग आते हैं। अभी स्क्रीन दिख रही? यस हाँ सर। यस सर। सबको सुनाई दे रहा है? अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, फिर मुझे बताओ क्या लिखा है इसमें। इफ वी increase the number of oxygen atom per atom of any element in its oxide, then the acidic nature of oxide increases. ये लाइन पढ़ ली सबने? दिख रही है सबको? हाँ सर। यस सर। इसका मैं तुमको सीधे सर सीधे यूज जैसे बता। हमने Cl2O5 और Cl2O7 किया तो उसमें Cl2O7 ज्यादा एसिडिक रहेगा। यस, वेरी गुड। इसके लिए तो ये तुमको ट्रिक बता दी मैंने। इसका रीजन क्या है, वो केमिकल बॉन्डिंग और रेडॉक्स आना चाहिए। इनमें बताओ सबसे सर एसिडिक कौन सर होगा? क्या ऊपर आवाज वाला लैग हो गई? कॉन्सेप्ट। अच्छा, मतलब अब कंटिन्यूअसली लैग आ गया क्या उसमें? नहीं सर, शुरुआत ठीक हो गया, 1 सेकंड के लिए वो हुआ। सर नहीं समझा ये आपने क्या बोला। मैंने बोला कि पर एटम ऑक्सीजन एटम कितने हैं, पर मैग्नीज कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे? 1 के लिए 1 1। है ना, यहाँ पे हाँ 1.5, हाँ यहाँ और यहाँ बढ़ रहा है कि नहीं, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? हाँ। पर अगर पर एटम इंक्रीज करेगा तो बताओ कौन सा नेचर बढ़ेगा? बेसिक एसिडिक। एसिडिक नेचर है ना, किसी भी एटम का हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेसिक हो, मेटल हो, नॉन मेटल, उससे कोई मतलब नहीं। अगर ऑक्सीजन के नंबर बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन के लिए अगर उसकी एफिनिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन उसमें ज्यादा ऐड कर रहे हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। याद कर पाओगे इतना? सबने Yes, याद sir. कर? तो सबसे एसिडिक कौन सा है बताओ? Mn2O7 Mn2O7 और सबसे बेसिक कौन सा है? MnO मैनो। चलो बहुत अच्छे, ये आएगा। देखो अब मैं इसको थोड़ा लेबल करता हूं। इससे बहुत बार पिछले साल तुम क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो ये काफी पसंदीदा सवाल बनता जा रहा है। मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चन आते हैं एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पे मिला जुला के, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और सॉल्व हो जाते हैं। MnO कैसा है? मोर बेसिक, मोर बेसिक। सबसे बेसिक है। MnO2 Mn2O3 जो है वो सिर्फ कैसा है? बेसिक। MnO2 जो है बच्चों न्यूट्रल है। कैसा है ये? मैंने तुमको बोला था ना कि न्यूट्रल एक और होता है, बाद में बताऊंगा, बट आज ही बता दिया क्योंकि अपने पास टाइम था और तुमने समझने के लिए बोला कि ठीक है सर याद कर लेते हैं। सबको ये लाइन याद हो गई तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये कैसा होता है बोलो बच्चों? एसिडिक। स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, इस तरीके से। तो इस तरीके से याद रखना है। अब बताओ प्रूफ कहाँ से आता है? प्रूफ आता है एक्चुअल में जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इस पे चार्ज है +2, इस पे है +3, इस पे है +4, इस पे है +6, इस पे है +7। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता है कैटायन पे उतनी ज्यादा उसकी एफिनिटी होती जाती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की, उतना ज्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बढ़ती है। तो ये जितना ज्यादा ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? नॉन मेटल्स क्या करते हैं, जैसे हमारे मेटल बहुत रखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमने पढ़ा है ना? अच्छा तुमसे पूछता हूँ, सर वॉइस लैग हो गई। A+2 A+3 किसकी सर अब फिर से ज्यादा लाग होने लग गया है सर, वापस एक बार थोड़ा बोल दीजिए। हाँ बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूँ बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ वेरिएबल वैलेंसी की वजह से डी ब्लॉक में से ऐसे क्वेश्चन होंगे ना? यस बिल्कुल होंगे। ओम ने पूछा है, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। इसमें तुम बताओ मुझे सिर्फ, क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सही लिखा है तरीका? कितने लोग को समझ में आ रहा है? से तो इसकी पॉजिटिविटी बढ़ रहा है ना? हाँ, जितना पॉजिटिव उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इन तीनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ये बताओ मुझे। ए की। हाँ एक A+2 की या A+3 की? दिमाग लगाओ। ए सर। ए सर चार्ज पे डिपेंड करता है ना। अब सर 1+3 की है ना शायद।
सर A+3 उसमें सर ज्यादा सर इलेक्ट्रॉन्स 8+3 होगा क्योंकि उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो 8+3 होगा। +3 का होगा। वेरी गुड। देखो मतलब तुम लोग में आपस में जो है अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन जिसने ये बोला है A+3 की ज्यादा होगी उसका आंसर करेक्ट। A+3 समझ गए? A+3 हाँ। देखो इसका रीजन क्या है, कोई बताए, एक्सप्लेन करेगा इसको क्यों? सर सर क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं पॉजिटिविटी A+। बनेगा। इसे रिफ्रैक्टिव पे भी डिपेंड करता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साइज किसका छोटा है? इसी का। 8+3 और जेड इफेक्ट का बड़ा है, तो दोनों से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। समझ में आया? हाँ। तो जैसे जैसे हम Mn के केस में जाएंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन के साथ उसकी टेंडेंसी रिएक्ट करने की बढ़ेगी, और उसका जो ऑक्साइड होगा वो मोर और मोर एसिडिक होता जाएगा। पानी में डालने पे वो एसिड काम करेगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा शो करने की। अच्छा बताओ, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कि नॉन मेटल्स की? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल। मेटल्स की। तो ये एक तरीके से तुम एनोलॉजी यूज कर सकते हो। बाकी ये चीजें एकदम प्रैक्टिकल होती है कि ये Mn2O7 को पानी में डाला वो एसिड जैसा काम करेगा, MnO को पानी में डाला वो बेस जैसा काम करेगा। MnO का सॉल्यूशन HCl से रिएक्शन करता है, Mn2O7 का सॉल्यूशन NaOH से रिएक्शन कर जाता है। तो ये तुम्हें याद रखना है। सबको याद हो गया? ये कर लोगे ऐसे सवाल अब? हाँ सर। यस सर। चलो हम इसको अब आगे। पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा। हाँ देखो इसने पूछा ओम ने इलेक्ट्रोनेगेटिव एसिडिटी, एसिडिटी ऐसा नहीं, ऑक्साइड्स में बोल सकते हैं सिर्फ बच्चे। ऑक्साइड्स में भाई हाइड्रोजन के साथ भी प्रोडक्ट बनते हैं ना, इसमें नहीं उसको लगाएंगे, ये अलग कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें बॉन्ड लेंथ पे आता है। ऑक्साइड्स के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बता सकते हो बच्चे, ठीक है ओम? हाँ सर। अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो बाकी चीजें हैं, बहुत कुछ इसमें है आगे, वो बाद में पढ़ लेंगे जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आ जाओ। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब डिफाइंड है? क्या इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन है इस कंपाउंड में? नो सर। कब डिफाइन करते हैं? मॉलिक्यूल्स के लिए कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है ना, जैसे AB टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा है, ये हम कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ये पढ़ा है सबने, है ना? इसकी स्केल पढ़ी हाँ होगी सर, अट्रैक्शन ज्यादा। पॉलिंग मेन स्केल है, बाकी जो दो हैं मुलिकेंस और अल्फ्रेड रॉस्को, उनको छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा, ज्यादा जेई में उस पर काम करते नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी अब बताओ? सर आप अभी थियरी करा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं मतलब? वो तो चला गया, ऑक्साइड वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, अब उस पर कुछ अच्छा बचा नहीं। सर, अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नया सब टॉपिक है ना? एक टॉपिक नया है, उसको भी मैं सोच रहा हूँ आज खत्म ही कर देते हैं पूरा तुम्हारा चैप्टर। ठीक है सर। उसके बाद सिर्फ सवाल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड में बता रहे हैं, हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम या टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, जो भी बोलो दोनों सही हैं, टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सिंपल सी डेफिनेशन है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to lose or donate electron is called electropositivity। अच्छा अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है तो बताओ मेटल्स ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे या नॉन मेटल्स? मेटल। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Metals are highly electropositive in nature। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से वाले मेटल्स होंगे? अल्कली हाईएस्ट
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब बताओ लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो क्या होगा? नॉन पॉजिटिविटी डिक्रीज होगा। हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का दूसरा नाम क्या है पता है? मेटेलिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर। यस, मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे टॉप टू बॉटम अगर जाओगे डाउन द ग्रुप, फिर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी increases, metallic character increases। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फ्रांसियम की केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है, रेडियो एक्टिव है, इसकी ज्यादा स्टडीज कर नहीं पाए हैं। तो हम किसको मानते हैं? सीजियम को मान लेते हैं। सीजियम इज हाईएस्ट या सबसे बोल सकते हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसको बोल देंगे। देखो फ्रांसियम होना चाहिए, सही बात है, बट इसकी स्टडी ज्यादा हमारे पास है नहीं। और बस थोड़ी सी एक और बात है, इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का भी काम आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े से ज्यादा पकड़ के रखेगा। जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा इफेक्ट लगाए। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है किसी ने क्या? क्या सर? इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी हुआ है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, अच्छा ठीक है, उसको भी थोड़ा हम लोग ले आते हैं। अभी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, वो एक्चुअली वहीं पे आएगा जब हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बट थोड़ा मैं पढ़ा दूंगा उसको, तो चल जाएगा तुम्हारा काम। सबने लिखा है ये? सर 1 मिनट, ऊपर करूं क्या? ऊपर की डेफिनेशन लिखी है। तो बहुत आसान होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन करना, ठीक है? केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में स्पेशली, जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो अभी तक तुमने देखा होगा काफी वेरिएबिलिटी है इसमें, है ना? वेरिएशंस है कि नहीं है? काफी ज्यादा है। बहुत है। सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस में भी आता है, बट वो थोड़ा आसान पड़ता है सब। हाँ, सबसे ज्यादा जो है वेरिएशन किसमें है? आयनाइजेशन एनर्जी में एक है, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में है, और थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ये तीन जिसने क्लियर कर लिया उसका पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। ठीक है, नोट्स भी बहुत हैं, सही नोट्स तो बहुत हैं, नोट्स की कमी नहीं है, नोट्स बहुत ज्यादा है। नोट हो गया सबका? ओके सर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्लोरीन या फ्लोरीन? लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब देखो, जो फ्लोरीन है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, क्लोरीन फिर भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नहीं। नो साइन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई है ही नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात ही नहीं है इसके अंदर। ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। स्क्रीन फ्रीज हो गई? नहीं सर। नो सर, दिख रहा है सर। अभी लोड हुआ सर। लोड हुआ ना?
अच्छा हाँ बताओ, सर। फ्लोरीन यस वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? लैग नहीं है। एलिमेंट दुनिया में कोई नहीं है। फ्लोरीन सर आपने क्या बोला? एक बच्चे ने पूछा है फ्लोरीन और क्लोरीन, तो बताओ क्या आंसर सर कुछ नहीं समझ रहा। ही नहीं दे रहा। बहुत लैग हो रहा है। है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं तुम्हारी क्लास थोड़ा आगे रखवाऊंगा 4 बजे के आसपास, तो उसमें कनेक्शन इधर सही रहेगा। सर ये कभी वाला कभी फिर से कनेक्शन थोड़ा लूज बताओगे हो ना, जाता है। सीजीएम के बाद का? बताओ, यहाँ तक तो समझ में आया है ना? यहाँ तक हाँ सर। सीजीएम इज हाईएस्ट। एक बच्चे ने पूछा है फ्लोरीन और क्लोरीन में विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आप बताओ आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। 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 फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चे, वो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछा है। सर वो इलेक्ट्रॉन की क्लोरीन होगा, एंथैल्पी कौन में सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो ना, अलग है। सर इसमें हम बोल सर सकते सर हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा हाँ। सर। सर बहुत लैग कर रहा है। अच्छा चलो, यहाँ से रिपीट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर, कोई बात थैंक यू नहीं। सर, बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। सर। मेरे पास बाय सर, थैंक यू सर। असाइनमेंट की तो बात कर लो, होमवर्क की। ओके सर। यस सर, क्या है इसमें? असाइनमेंट मिला है कोई? नहीं सर, सर आपको सर नहीं ने मिला। बालाजी की कोई बुक भेजी थी। सर एक कॉन्सेप्चुअल हाँ सर, वो सॉल्व करना बोल रहे इनऑर्गेनिक हैं। का और कुछ तो वीके भेजा था जैस सर। सर हाँ वो वो प्रभात कुमार और वीके जायसवाल सॉल्व करने वीके बोल। जायसवाल सॉल्व करना था। हाँ, तो एक सॉल्व करो, सिर्फ एक एक सॉल्व करो, जिसका जो हो जाए तब करना दूसरी, ताकि मुझे ट्रेस करने में परेशानी ना हो ना। वीके यस सर, जायसवाल वीके करना है, करते हैं। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा वर्क है। और मैं तुम्हें जील की असाइनमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ यस सर, उनसे जी से करोगे। बताओ। अभी मिले हैं एक भी पीरियोडिक के? नहीं सर, एक भी नहीं नहीं सर। मिला। नहीं सर। आज देता हूँ पीरियोडिक का असाइनमेंट सर 1, बुकलेट ठीक से। है? हाँ, बुकलेट से नहीं, अलग से असाइनमेंट। बुकलेट अच्छा वो वाली बोल, जो जील बुकलेट मिली है जी की। होंगे ना, यस सर। उसको खाली टाइम में सॉल्व करना है जब तुम्हारा हो जाए सब, ठीक है? उसमें थोड़ी बहुत एरर्स थी पिछले साल, इस बार सही कराया, पता नहीं हुआ है कि नहीं, उसमें गलती मिल सकती है तुम्हें। इसमें गलती नहीं मिलेगी, जो मैं ग्रुप पे डालूंगा बिल्कुल क्लियर होगा ये। कहीं पे अगर गलती होगी तो उसको सॉल्व कर देंगे, सही कर देंगे। असाइनमेंट 1 भेजता हूँ, ठीक है? ये यस होमवर्क रहेगा। सबमिशन कब करोगे बोलो? सबमिशन कब सर करना कितने चाहिए? सीए के क्वेश्चंस बाद। रहेंगे? संडे को? सीए के बाद कर देंगे सर। सीए संडे के को सीए के बाद। कोचिंग? बाद। अच्छा ठीक है, आफ्टर सीए। आफ्टर संडे के सीए बाद इसका मतलब। सबमिशन। सर नहीं तो हाँ जितना ठीक है, सीए में आ रहा है उतने वाले का असाइनमेंट भेज दो। स्टार्टिंग का ही भेजूंगा बिल्कुल, ठीक है? अच्छा ओके सर। तो ये सबने नोट किया है, मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ असाइनमेंट्स को। और ये लेक्चर नोट्स चाहिए क्या तुमको? सर नहीं। किसी का छूट? ठीक है, उसको भी कर देंगे। ओम को नहीं चाहिए, उसने पूरा लिखा है। कुछ बच्चे का छूट गया होगा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ना, तो करना पड़ेगा, है ना? यस सर, लैग हो रहा था। चलो ठीक है, भेज दूंगा, उसमें से कर लेना। चलो बाय एवरीवन। बाय नेक्स्ट क्लास सर। तुम अपनी बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।